राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित्र हम लेने जा रहे हैं कृष्णदास अष्टछाप कवि श्री पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से। कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 1496 विक्रमी में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कर्णबी पटेल परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र था तथा माता का नाम तारावती था। 5 वर्ष की अवस्था से ही कृष्णदास भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। कृष्णदास अष्टछाप के प्रथम 4 कवियों में अंतिम थे। उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और संगठन की योग्यता थी। कृष्णदास को सांप्रदायिक सिद्धांतों का बहुत अच्छा ज्ञान था और भक्तगण उनके उपदेशों के लिए अत्यंत उत्सुक रहा करते थे। वे वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब कृष्णदास 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को उसका पैसा मिल गया। इस घटना के कारण इनके पिता को मुखिया पद से हटा दिया गया। पिता द्वारा कृष्णदास घर से निकाल बाहर किए गए, जिसके कारण अब वे तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। कृष्णदास भ्रमण करते हुए ब्रज में आ गए। उसी समय श्रीनाथ जी का स्वरूप नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाने वाला था। श्रीनाथ जी के दर्शन कर वे बहुत प्रभावित हुए। जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अड़ेल से ब्रज जा रहे थे, उन्होंने गौ घाट पर अभी 2-4 दिन पहले ही सूरदास जी को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। वे सन 1509 में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। आचार्य वल्लभाचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवन लीला का स्मरण हो आया। जय हो। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाठ से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांशतः श्रृंगार भावना प्रधान हैं। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीलाएं, रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विट्ठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। एक समय किसी विशेष कार्य से कृष्णदास जी आगरा गए थे। उस समय आगरा भौतिक ऐश्वर्य और कला का केंद्र था। कृष्णदास बाजार में
सौदा कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी। वो मधुर, सरस और अत्यंत कोमल कंठ से गाना गा रही थी। भगवान के भक्त के हृदय में सात्विक भाव उमड़ आए। विषयोन्मत्त वरांगना के उद्धार का समय आ गया। भगवान के यश गायक यानी कि श्री कृष्णदास जी के दर्शन से उसकी भावनाएं पवित्र हो चली थी। कृष्णदास जी ने सोचा कि यह अभिशापग्रस्त देवी जीव है। यदि मेरे लाला साक्षात नंदनंदन को रिझाए, उनके सामने पद गाए, तो इसका भवसागर से पार होने में कुछ भी संदेह नहीं है। उन्होंने वरांगना से कहा कि क्या तुम मेरे बाल गोपाल श्रीनाथ जी के सामने पद गाओगी? कृष्णदास जी के हृदय में वात्सल्य का सागर लहरा उठा। वारांगना उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। भक्त ने तो उसकी कला को, सरस गायकी को श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। अपने रसिक शेखर लाला को रिझाने के लिए वे उसे आगरा से ब्रज ले आए। वारांगना ने विधिपूर्वक स्नान किया, पवित्र और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। कृष्णदास जी ने उससे कहा कि तुमने विषयी जीवों को बहुत रिझाया है। आज मेरी लाला को, ब्रजेश्वर को रिझाकर अपना जन्म सफल करो। वेश्या के जन्म जन्म के पुण्य प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी के उत्थापन झांकी का समय था। यशोदानंदन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्णदास जी आनंद निमग्न थे। उनके लाला का श्रृंगार अत्यंत अद्भुत था। वारांगना ने कृष्णदास जी का रचित पद समर्पित किया। सातों स्वर एक साथ उसकी पायल ध्वनि पर नाच उठे। मृदंग और झांझ, वीणा और करताल के ताल तुक पर, लय यति पर वातावरण के कण कण में रस भर उठा। वारांगना की अधरामृत लहरी श्रीनाथ जी के चरण पखारने लगी। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली गए, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन वै, फिरी चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास की प्राण निछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। गीत समाप्त होते ही श्रीनाथ जी के अंग से एक ज्योति निकली। वारांगना उसी में लीन हो गई। उसके प्राण भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कृष्णदास जी के लाला की रीछ तो न्यारी ही थी। जिनके चरणारविंद मकरंद के रसास्वादन के लिए त्रिदेव ब्रज में परिक्रमा करते रहते हैं, उन्होंने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी। कृष्णदास जी के रसिक गोपाल ने उनको धन्य कर दिया। भक्त ने उपहार दिया था, अस्वीकार करना कठिन था। जय हो। कृष्णदास जी ने और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इनका कविता काल सन 1550 के आसपास माना जाता है। संवत 1636 विक्रमी 1589 ई के लगभग कृष्णदास एक कुआं बनवा रहे थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएं में गिर पड़े। इस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। श्री गोसाई जी ने कुएं को पूरा कराकर उनकी आत्मा को शांति दी। निसंदेह तत्कालीन पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण
स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। श्री कृष्णदास जी का निकुंज लीला नाम सखा स्वरूप में ऋषभ है और निकुंज लीला नाम सखी स्वरूप में ललिता सखी हैं। उनकी श्रृंगार आसक्ति मुकुट माना जाता है। प्रभु के श्रीअंग में स्थान चरणारविंद में माना जाता है। प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति में रास लीला मानी जाती है। उनके कीर्तन का समय शयन है। उनके मनोरथ का भाव रास है। लीला में वे सहचरी श्री चंद्रावली मानी जाते हैं। लीला में उनका रंग गौर वर्ण माना जाता है। लीला में उनका कुंज हीरा कुंज माना जाता है। लीला संबंधी ऋतु में शरद ऋतु मानी जाती है। अष्टछाप की स्थापना के समय उनकी उम्र 48 वर्ष थी। उन्होंने 700 पद की रचना की है। इनकी नित्य लीला स्थान पुछरी के पास एक कुआं है। भूतल पर वे 84 वर्ष रहे। इनका स्मृति स्थल बिलछू कुंड है और पुछरी के पास कुआं है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।